नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। विनय भाई, पिछले अगर 11 सालों का देखिए तो सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी एक बेंच अभी आज ही मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि जो नागरिक हैं उसके उनके संरक्षक हैं, लेकिन जो 11 साल से देखा जा रहा है, अभी मैं एक और देख रहा था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक सीन देख रहा था, जिसमें वहां जो फतेहपुर में जो हुआ, कल हमने जिक्र भी किया था, उस पे कुछ लोगों के नामजद नाम उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। कुछ अज्ञात 150 अज्ञात लोगों के नाम दर्ज हैं उसमें। तो जो मंत्री जी थे वो पढ़ रहे थे नाम कि हम बताते हैं आपको 10 लोग कौन है। तो बगल में मुख्यमंत्री जी से बोले, उनका क्या बताने की जरूरत है। तो लिखने वाले ने लिखा, ये जो ट्विटर पे तो तरह तरह से लिख रहे हैं कि यादव और मुस्लिम बड़ा होता तो तुरंत बता देते, है ना। और ये वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से फतेहपुर का जिलाध्यक्ष जो है वो एसपी को कह रहा है ना, किस तरह से धमका रहा है कि खबरदार, ये मुलायम सिंह की तरह गोली नहीं चला सकते, तो मुलायम सिंह का राज नहीं है ये, है ना। गोली चलाने का अधिकार, वो कहना चाह रहा है गोली चलाने का अधिकार खाली हमको है। फावड़ा चलाएं, गोली चलाएं, लाठी चलाएं, गोली चलाएं, सब हम चलाएंगे। तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं, बैठो अपने घर में सैलरी लो, आराम करो। बीजेपी के नेताओं को ये बोल भी देना चाहिए, भैया तुम सैलरी लो, नौकरी है ना, बैठो घर में, हम बाकी हम सब कर लेंगे। फतेहपुर में तो यही देखने को मिला। खैर, पूरी व्यवस्था में, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, या कोई और जितने पालिका है, तमाम पालिका में ये दिख रहा है कि आम आदमी जो है वहां कहीं नहीं खड़ा है। उनको 5 किलो अनाज, किसान को 6,000 का साल, 5 किलो अनाज जो बीपीएल वाला है, बाकी कोई ये कार्ड, स्कूल, बाकी चीजें गई। और कहीं भी न्याय नाम का शब्द जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं वो दिखाई पड़ रहा है एहसान, कि हमने दिया, ये गिफ्ट किया, ये गिफ्ट किया, ये गिफ्ट किया, सब गिफ्ट हो गए। आप जो है हाथ ऐसे फैलाओ, झोली फैलाओ, सब आ जाएगी। तो ये तो पूरी तरह से संविधान को खत्म कर देना है। और वो सत्ता से जो खत्म किया जा रहा है, वो नागरिक के लाइफ में भी संविधान को खत्म कर देना है, कि भैया तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो मिल रहा है उसको ईश्वर की कृपा मानो, मोदी जी की कृपा मानो, और निश्चिंत रहो, घर में बैठो। तो क्या इस तरीके से आप जो है देश को चलाओगे, इस तरह से जज, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट चलाओगे, तो फिर बात बनती है कि ये आक्रोश अगर उठेगा तो कौन रोकेगा इस आक्रोश को। देखिए, धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, जो बात हेमंत जी ने कही कि जो निचला तबका जो है, जो समाज का जो ऊपरी तबका है, उसको तो पहले से इस बात की आश्वस्ति है कि जो राज जो है, राज उनका राज है। और अगर वो राज उनके खिलाफ एक तो जा नहीं सकता है, और दूसरा जो है, अगर चला भी गया तो उनके पास संसाधन है उसको दुरुस्त करने। ये जो नई भागीदारी जो थी स्टेट में हासिल होने का, और अपने अपना जो है सोशल अपलिफ्टमेंट करने का, और जो लोकतंत्र से जो हासिल होना था जिस तबके को, उसके लिए ये बड़ा सवाल है ना। और जो आपने आपने भी कहा, और वो उसमें भी है कि देखिए, जो आक्रोश है, ठीक है ना, वो आक्रोश को एक आवाज देनी होती है। जो हेमंत जी ने कहा ना कि आप कैसे नापेंगे कि लोगों के अंदर आक्रोश है। अब पूरी दुनिया में देखेंगे कि जो क्रांति भी होती है उसमें ये नहीं पर्याप्त होता है कि लोग बहुत दुखी हैं। क्रांति होने के लिए तीन चीजें जरूरी होती है। एक तो लोगों दुख हो, दूसरा दुख का एहसास हो, ठीक है ना। दुख होने के साथ उसका एहसास होना भी जरूरी है कि उनको जो बेवजह तकलीफ दी जा रही है। और तीसरी बात जो जरूरी होती है वो होती है कि उनको एक विकल्प दिखे। तो इसीलिए जो राजनीतिक दल हैं उनको इस बात में सक्रियता दिखानी होगी कि लोगों के अंदर जो जो उनकी वंचना है, जो उनके अधिकार लिए जा रहे हैं, जो उनका भविष्य गिरवी रखा जा रहा है, वो उसको एक्सप्लेन करके उनको एक विकल्प दिखे लोगों को। और इसीलिए जो है ये जो राजनीतिक जो विपक्ष का जो काम है वो बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो पूरी कवायद है, उस पूरी कवायद में कोशिश मतलब
एक चीज मान ली गई है, उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरे तमाम तरह के तर्क है ना। जो 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 सत्ता संपन्न वर्ग जो है, उसमें से बहुत बड़े वर्ग को ये शिकायत रही है कि जो जो टू मच डेमोक्रेसी है इंडिया में, और उस डेमोक्रेसी की अधिकता की वजह से देश बहुत तेजी से चीन की तरह या अमेरिका की तरह तरक्की नहीं कर पा रहा। वही शिकायत उनको इस राजनीतिक क्षेत्र में भी है कि जो बहुत सारे लोगों को जो है जो ये डेमोक्रेसी की वजह से उनको ताकत मिल गई है, और उसी को तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल जो हो रहा है, जिसका आप लोगों ने जिक्र किया कि फॉर्म 6 जो है वो राजनीतिक पार्टियां क्यों भरवाएगी, इंडिविजुअल भरे। तो जैसे ट्रेड यूनियन में जो खेल हुआ कि जब तक ट्रेड यूनियन में कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रिंसिपल लग रहा था, तब तक जो था ट्रेड यूनियन या मजदूर जो थे वो मजबूत थे, क्योंकि वो कॉर्पोरेट के ताकत के खिलाफ खड़े हो सकते थे, उनके पास अच्छे वकील हो सकते थे, उनके पास संसाधन हो सकते थे। लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल बार्गेन का मामला शुरू हुआ, वैसे ही ये जो पावर रिलेशन जो है वो असमान हो गया, और असमान लड़ाई में जो है वो जो इंडस्ट्री के लोग और कॉर्पोरेट को लोग जो है मजदूर पे बहुत हावी पड़े, और कई बार कंपनियां जो है वो केस जीतने के लिए नहीं, केस हारने के लिए लड़ती है। वो सिर्फ और सिर्फ डेट डलवाती है, और उनको ये पता होता है कि अकेला मजदूर है, डेट होते होते परेशान हो जाएगा, अगर जीत भी जाएगा तो हमारे लिए तो 5 करोड़ रुपया कोई मतलब नहीं। हमारे लिए मतलब ये है कि बाकी मजदूरों को ये मैसेज नहीं जाए कि कंपनी के खिलाफ लड़ करके जीता जा सकता। उसी पैटर्न पे आज जो 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 सत्ता में बैठे जो राजनीतिक दल है, वो उसी पैटर्न पे काम करना चाहते हैं कि अकेला मतदाता जो है वो कितना लड़ेगा। और जो तमाम कोशिश ये है कि उस बड़े वर्ग को जो है मतदाता जागरूक, अपने अधिकारों के लिए जागरूक मतदाता की बजाय उनको एक ऐसे वर्ग में तब्दील कर दिया जाए जो अपनी छोटी जो हासिल आर्थिक लाभ या वो जो लोक कल्याणकारी योजनाओं। विनय भाई, जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि यूनियन को खत्म कर दिया गया। कहा गया कि जो 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 कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो अब नहीं होगा। जिसको हाँ, शिकायत वो आए, और किसके पास आए? यूनियन के पास ना आए, वो हाँ। लेबर कमिश्नर के पास जाए। लेबर कमिश्नर जो है उसका समाधान निकालेंगे, मतलब वो समाधान सरकार के पास इंडिविजुअली जाइए, ताकि आपको जो है तोड़ा जोड़ा छोड़ा जा सके। कलेक्टिव बार्गेनिंग को खत्म करना, यहाँ भी वही किया जा रहा है मतलब। देखिए, एक बड़ी कंपनी में जब वो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, तो मैं नाम भी बता ही देता हूँ, जो साइरस मिस्त्री के खिलाफ जो टाटा ग्रुप में लड़ाई चल रही थी, तो बावजूद इसके कि वो खुद ही बड़े प्रतिष्ठित वकील के घराने से आते थे, तो टाटा हाउस ने इस बात को सुनिश्चित किया कि उनको कोई अच्छा वकील नहीं मिला। कहने का ये सिर्फ मतलब है कि जब असमान शक्ति वितरण है ना, उस असमान शक्ति वितरण में सिर्फ आप जो कानूनी नुक्ते के सहारे जो है न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये एक बड़ी लड़ाई है, जिस लड़ाई में जो न्याय की गद्दी पे जो लोग बैठे हैं, उनको तकनीकी पहलू की शुद्धता और उसकी सटीकता की बजाय जो है इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में मूल उद्देश्य क्या है, वो कंपास किधर इंडिकेट करता है। जो चुनाव आयोग को जितनी भी ताकत दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि वो जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करे और एक ऐसे शासन को बहाल करे जो सही मायने में उनका प्रतिनिधित्व करता हो। इसलिए नहीं की गई है कि वो जो कानूनी इसका इस्तेमाल करके, नुक्ते का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करे कि एक खास जो जो दल जो है, जो कानूनी रूप से सही है, चाहे वो आपने कानून में फेर बदल करके उसको ये किया है, तो वो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। उसका इस्तेमाल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, खास करके तब जब इतनी सारे जो है विवाद और कंफ्यूजन है, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो
इस बात की बहाली करेंगे कि लोगों की व्यवस्था में विश्वास कायम रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।